नमो नमः। संस्कृत निधि चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 7 के लिए निर्धारित संस्कृत पाठ्य पुस्तक संस्कृत रत्नम का द्वादश पाठ पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है भिक्षुकः। और आज के वीडियो में हम इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य दोनों देखेंगे। तो हम आगे बढ़ें उससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस पुस्तक से संबंधित पिछले पाठों के वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहां इस कक्षा की पूरी प्लेलिस्ट दी हुई है, तो आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उन पिछले पाठों के वीडियोस देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पाठ का शीर्षक है भिक्षुकः। भिक्षुक। एकः भिक्षुकः आसीत्। एक भिक्षुक कहते हैं भिखारी को। तो एक भिखारी था। सह गृहं गृहं गत्वा, वह गृहं गृहं घर घर गत्वा जाकर के भिक्षा याचना करोति स्म करता था। वह घर घर जाकर के भिक्षा याचना करता था। गत्वा में गम धातु से त्वा प्रत्यय है, और जब भी हम वर्तमान काल की क्रिया के साथ स्म धातु का प्रयोग करते हैं, स्म का प्रयोग करते हैं, तो वो जो धातु होती है वह हमें भूतकाल का अर्थ देती है। तो करोति जो कि वर्तमान काल की क्रिया है, लेकिन स्म का प्रयोग होने के कारण ये भूतकाल का अर्थ करा रही है। तो वाक्य का अर्थ होगा कि वह घर घर जाकर के भिक्षा याचना करता था। एकदा सह चिंतयति, एक बार, एकदा का अर्थ होता है एक बार, सह वह, चिंतयति सोचता है, भिक्षया भिक्षा के द्वारा, अहम मैंने, अधिकम धनम बहुत अधिक धन, संपादितवान अस्मि इकट्ठा कर लिया है। कि एक बार वह सोचता है कि भिक्षा के द्वारा मैंने बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिया है, अतः इसलिए काशीम गत्वा, काशी जाकर के, विश्वनाथ दर्शनम विश्वनाथ के दर्शन, करिष्यामि करूंगा, इति इस प्रकार से। कि एक बार वह सोचता है कि भिक्षा के द्वारा मैंने बहुत अधिक धन इकट्ठा कर लिया है, इसलिए काशी को जाकर के विश्वनाथ के दर्शन करूंगा। इति का अर्थ होता है इस प्रकार से। सह काशीम गच्छति, वह काशी को जाता है। देव दर्शनात् पूर्वम, देव के दर्शन से पूर्व, स्नानम कर्तुम स्नान करने का, विचारयति विचार करता है। वह काशी को जाता है देव दर्शन अर्थात देवता के दर्शन से पूर्वम पहले, स्नानम कर्तुम स्नान करने के लिए, विचारयति विचार करता है। कर्तुम में क्री धातु से तुमुन प्रत्यय है। अतः गंगा नदीम गच्छति, इसलिए गंगा नदी को जाता है। स्नान समये, स्नान के समय पर, चौरः धनम स्वीकरिष्यति, चोर धन को ले जाएंगे, अस्मात् भयात इस भय से, सह वह, एकम उपायम चिंतयति वह एक उपाय, चिंतयति सोचता है। फिर से देखिए इस पंक्ति का अर्थ कि स्नान समय, स्नान के समय पर, चोर धनम स्वीकरिष्यति धन को ले जाएंगे, अस्मात् भयात इस भय से, वह एकम उपायम एक उपाय को, चिंतयति सोचता है। गंगा तटे गर्तम कृत्वा सिक्तायाम धन पात्रम स्थापयति, गंगा तटे गंगा तट पर, गर्तम गर्त कहते हैं गड्ढे को, तो गंगा तट पर गर्तम कृत्वा गड्ढा करके, सिक्तायाम सिक्ता कहते हैं मिट्टी को, मिट्टी में, धन पात्रम स्थापयति धन का पात्र अर्थात उसके जिस पात्र में धन होता है उसका इकट्ठा किया हुआ उस धन पात्र को, स्थापयति अर्थात स्थापित करता है, रख देता है। फिर से देखिए कि गंगा तट पर गर्तम कृत्वा गड्ढा करके, सिक्तायाम मिट्टी में, धन पात्र को स्थापित कर देता है, रख देता है। सह स्मरणार्थम तस्योपरि एकम शिवलिंगम निर्माति, सह अर्थात वह, स्मरणार्थम स्मरण के लिए, याद रखने के लिए,
तस्योपरि उसके ऊपर, दो पद हैं, तस्य धन ऊपरी, तो तस्य का अर्थ उसके, ऊपरी ऊपर, एकम शिवलिंगम एक शिवलिंग निर्माति बनाता है, कि वह स्मरण के लिए, याद रखने के लिए कि उसने अपना जो धन पात्र है वह कहाँ गड्ढे में दबाया है, इसको याद रखने के लिए वो उस गड्ढे के ऊपर एक शिवलिंग बना देता है। ततः स्नानार्थम गच्छति, ततः उसके पश्चात, स्नानार्थम स्नान के लिए, गच्छति जाता है। अनंतरम एकः तीर्थयात्रिकः आगच्छति, अनंतरम अर्थात उसके बाद, एकः तीर्थयात्रिकः एक तीर्थयात्री, आगच्छति आता है, सह पश्यति वह देखता है, अयम यह, स्नानात् पूर्वम स्नान से पूर्व, पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, कि यह स्नान से पूर्व एकम शिवलिंगम एक शिवलिंग निर्मितवान बनाया, पुनः स्नानम करोति फिर स्नान कर रहा है, इति इस प्रकार से। वो क्या देखता है कि वहां गंगा नदी में वो एक भिक्षुक जो स्नान कर रहा होता है, कि ये इसने शायद पहले एक शिवलिंग बनाया है, उसके बाद में ये स्नान कर रहा है, तो शायद ऐसी कोई परंपरा है। फिर से देखिए इस पंक्ति को, वो जो तीर्थयात्री आता है उस भिक्षुक के पश्चात, उसके स्नान के लिए जाने के पश्चात जो तीर्थयात्री आता है, सह पश्यति, सह आया है तीर्थयात्री के लिए, वह देखता है, अयम यह स्नान से पूर्व एक शिवलिंग बनाया, यह भी होगा और इसने भी होता है अयम का अर्थ, कि इसने स्नान से पूर्व एक शिवलिंग बनाया, पुनः फिर स्नानम करोति फिर स्नान कर रहा है, इस प्रकार से। अतः इसलिए काश्याम काशी में इयम परंपरा अस्ति, इयम अर्थात यह परंपरा है, स्नानात् पूर्वम शिवलिंगम करणीयम, कि ये जो व्यक्ति है ये भी स्नान से पूर्व इसने एक शिवलिंग बनाया है, उसके बाद स्नान कर रहा है, तो शायद काशी में ये परंपरा है कि स्नान से पूर्व शिवलिंग करणीयम करना चाहिए। करणीयम में क्री धातु से अनियर प्रत्यय होता है जो चाहिए अर्थ में होता है, तो करणीयम का अर्थ होता है करना चाहिए, क्योंकि क्री धातु करने अर्थ में होती है और अनियर प्रत्यय लगने पर वो चाहिए का अर्थ देता है। फिर से देखिए कि इसलिए काशी में यह परंपरा है कि स्नान से पूर्व शिवलिंग करना चाहिए, इति इस प्रकार से। इत्थम इस प्रकार, विचिंत्य सोच करके, विचिंत्य में वि उपसर्ग पूर्वक चिंत धातु से ल्यप प्रत्यय, सो अपि, सो अपि में दो पद हैं, जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो सह अपि, इस प्रकार विचिंत्य सोच करके, सह अपि उसने भी, सह उसने, अपि भी, शिवलिंगम निर्माति शिवलिंग निर्माति बनाता है, कि इस प्रकार सोच करके वह भी शिवलिंग बनाता है, ततः स्नानार्थम गच्छति और उसके पश्चात स्नान के लिए जाता है। अपरः आगच्छति फिर दूसरा कोई आता है, सो अपि एवमेव करोति, सह अपि वह भी, एवं ऐसा एव ही, करोति करता है, मतलब भिक्षुक के बाद एक तीर्थयात्री आया, उसने सोचा ऐसी परंपरा है कि वहां शिवलिंग बनाने के पश्चात स्नान के लिए जाते हैं, तो उसने शिवलिंग बनाया, फिर उसके पश्चात एक और व्यक्ति आता है, वो भी वैसे ही करता है, एक और शिवलिंग बना देता है। किंचित कालानंतरम कुछ समय पश्चात, किंचित कुछ काल अनंतरम, दो पद हैं, समय पश्चात, भिक्षुकः स्नानम कृत्वा भिक्षुक स्नान करके, आगत्य आकर के, पश्यति देखता है। यहाँ पर देखिए कृत्वा में क्री धातु से त्वा प्रत्यय, आगत्य में आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु से ल्यप प्रत्यय, दोनों का ही त्वा और ल्यप का दोनों का ही करके अर्थ होता है, किंतु त्वा प्रत्यय जो होते हैं वे धातु के साथ लगते हैं और ल्यप प्रत्यय ऐसी धातु के साथ लगते हैं जिनके पूर्व में उपसर्ग होता है, जैसे कि आगत्य में आ उपसर्ग होता है। इसी प्रकार पीछे हमने देखा विचिंत्य में वि उपसर्ग था, तो जहां पर धातु से उपसर्ग लगा होगा धातु के पूर्व, वहां पर ल्यप प्रत्यय लगेगा, अन्य सभी जगह त्वा प्रत्यय लगेगा, और दोनों का ही अर्थ समान होता है करके। तो कुछ समय पश्चात भिक्षुक ने स्नान करके आकर के देखता है, तीरे सहस्रशः शिवलिंगानि,
तीरे अर्थात तट पर सहस्रशः, सहस्र कहते हैं हजार, तो तट पर हजारों शिवलिंगानी, शिवलिंग हैं। अहम यत शिवलिंगम कृतवान, अहम अर्थात मैंने, यत जो, शिवलिंगम शिवलिंग, कृतवान किया, तत् कुत्र अस्ति वह कुत्र कहाँ, अस्ति है, इति ज्ञातुम यह जानने में, सह वह, अशक्तः आसीत, अशक्त था अर्थात समर्थ नहीं था, कि मैंने जो शिवलिंग किया वह कहाँ है, इति इस प्रकार, ज्ञातुम जानने के लिए वह अशक्त था। ज्ञातुम में ज्ञा धातु से तुमुन प्रत्यय। मम धनम नष्टम, मेरा धन नष्ट हो गया, इति सह खेदम अनुभूतवान, और उसने खेद अनुभव किया, दुख को अनुभव किया। अनुभूतवान में शानच प्रत्यय। अतः कथितम अस्ति, इसलिए कहा गया है, गतानुगतिको लोकः न लोकः पारमार्थिकः, गतानुगतिकः लोकः, कि जो संसार है, लोकः अर्थात संसार, गतानुगतिकः अर्थात देखा देखी करता है, संसार देखा देखी करता है, लोकः न पारमार्थिकः, संसार पारमार्थिक अर्थात वास्तविकता को न नहीं देखता है। कि जैसे उस भिक्षुक ने एक शिवलिंग बनाया, तो किसी ने बिना किसी कारण को जाने वहां पर एक और शिवलिंग बना दिया, फिर उनको देख के दूसरे जितने भी लोग आए सब उसके पीछे पीछे एक एक शिवलिंग बनाते गए, जबकि उसका कारण कुछ और ही था। तो लोगों ने देखा देखी करके वो सब कार्य किया, बल्कि उसकी वास्तविकता को जानना आवश्यक नहीं समझा। फिर से देखिए इस पंक्ति का, कि लोकः संसार गतानुगतिकः, देखा देखी करता है, न लोक पारमार्थिक, पारमार्थिक का अर्थ होता है वास्तविकता, संसार लोक अर्थात संसार वास्तविकता को न नहीं देखता है, गंगा सैकत लिंगेन नष्टम में ताम्र भाजनम, में अर्थात मेरा, ताम्र भाजनम, ताम्र कहते हैं तांबा, और भाजनम पात्र, क्योंकि वो जो भिक्षुक था उसने अपना धन तांबे के पात्र में रखा, तो कि मेरा तांबे का पात्र गंगा सैकत लिंगेन, गंगा सैकत मिट्टी, कि गंगा की बालू से, बालू के लिंगेन शिवलिंग से, नष्टम नष्ट हो गया, कि मेरा तांबे का पात्र गंगा सैकत लिंगेन, गंगा की रेत के शिवलिंग से, नष्टम नष्ट हो गया। ये एक कहावत प्रचलित है, ऐसा कहा गया है। इसलिए हमें जब भी कोई काम करें तो हम किसी की देखा देखी न करें, किंतु उस कार्य के पीछे क्या कारण है उसके साथ हम उस कार्य को करें। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद, और ये है पाठ के अंत में आए हुए कुछ शब्दार्थ। अब देखते हैं पाठ का अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भिक्षुकः काशीं गत्वा किम इच्छति, भिक्षुकः काशीं गत्वा विश्वनाथ दर्शनम इच्छति, सः कस्य भयात् भीतः अस्ति, सः चौरस्य भयात् भीतः अस्ति, सः धनपात्रं कुत्र स्थापयति, सः धनपात्रं गंगातटे सिक्तायां स्थापयति। तीर्थयात्रिकः काशी विषये कां परंपरां चिन्तितवान्, तीर्थयात्रिकः काशी विषये परंपरां चिन्तितवान् यत् स्नानात् पूर्वं शिवलिंगं करणीयम्। भिक्षुकः स्नानानन्तरं किं दृष्टवान्, भिक्षुकः स्नानानन्तरं गंगातीरे सहस्रशः शिवलिंगानि दृष्टवान्। दूसरा प्रश्न है, एतेषां शब्दानां लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत, कि नीचे लिखे गए शब्दों के लिंग विभक्ति और वचन लिखें। जैसे कुछ शब्द दिए गए हैं, पहला है वाटिकायाम, स्त्रीलिंग का रूप है, द्वितीय विभक्ति है, यहाँ पर द्वितीय विभक्ति नहीं है, ये गलत दिया गया है, सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए यहाँ पर, और एक वचन का रूप है। इसी प्रकार काशिम स्त्रीलिंग, द्वितीय विभक्ति एक वचन, भयात पुल्लिंग, पंचमी विभक्ति एक वचनम, सिक्तायाम स्त्रीलिंग, सप्तमी विभक्ति एक वचनम। तो वाटिकायाम भी सप्तमी विभक्ति होगा अगर हम लता के रूप देखेंगे, क्योंकि ये आकारांत स्त्रीलिंग रूप है, तो लता के समान अगर हम देखेंगे तो सप्तमी विभक्ति एक वचन होगा। तो यहाँ पर ये गलत है, मिसप्रिंट है, तो यहाँ आप सप्तमी देखिएगा। स्नानात् में नपुंसकलिंग, पंचमी विभक्ति एक वचनम।
अगला प्रश्न है एतानि वाक्यानि शुद्धानि कुरुत, नीचे लिखे गए वाक्यों को शुद्ध करो। सह स्नानम करोमि, तो यहाँ पर सह जो है वो प्रथमा विभक्ति अर्थात प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो उसके साथ कर्ता भी, जो कर्तृवाच्य होता है उसमें कर्ता भी, जो क्रिया है वो भी कर्ता के अनुसार होगा। तो कर्ता प्रथम पुरुष का है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की होगी, किंतु जो करोमि है वो उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, इसलिए वाक्य गलत है। तो शुद्ध वाक्य होगा सह स्नानम करोति। इसी प्रकार चौरः वस्त्रम स्वीकरिष्यन्ति, चौर एक ही है और क्रिया बहुवचन की है, तो कर्ता के अनुसार एक वचन की क्रिया लगेगी, तो शुद्ध वाक्य बनेगा चौरः वस्त्रम स्वीकरिष्यति। इसी प्रकार ते फलः क्रेतुम विपणिम गच्छति, फल जो है वो कर्म है, तो कर्म में सदैव द्वितीया होती है, तो यहाँ पर आएगा ते फलानी क्रेतुम विपणिम गच्छन्ति, फलानी फलम का बहुवचन का रूप है। अत्र जनाः स्नानार्थम आगच्छति, जनाः जो है वो कर्ता जो है वो बहुवचन के हैं, तो जो क्रिया है वो भी बहुवचन की होगी और आगच्छति एक वचन की क्रिया है, तो शुद्ध वाक्य बनेगा अत्र जनाः स्नानार्थम आगच्छन्ति। अगला प्रश्न है तुमुन प्रत्ययम संयोज्य पदानि रचयत, अर्थात तुमुन प्रत्यय को जोड़ करके पदों की रचना कीजिए। जैसे क्री धातु से तुमुन प्रत्यय कर्तुम, तुमुन प्रत्यय के लिए अर्थ में होता है, जैसे कर्तुम करने के लिए। गम धातु से तुमुन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा गंतुम जाने के लिए। पठ धातु से तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। नी धातु से तुमुन नेतुम लाने के लिए। खाद धातु से तुमुन खादितुम खाने के लिए। अगला है विलोम पदम लिखत, विलोम शब्द लिखने हैं, नीचे कुछ पद दिए हैं उनका विलोम लिखना है। पहला है अशक्तः शक्तः, उन्नतः निम्नः, ज्ञानम अज्ञानम, स्थूलः कृशः, पराः अपराः। अब नीचे एक गद्य दिया गया है, उसका हिंदी भाषा में अनुवाद करना है। रमेशः मंदिरम गच्छति स्म, रमेश मंदिर जाता था, स्म का प्रयोग होने से गच्छति क्रिया था में बताएगी, भूतकाल में बताएगी। गमनात् पूर्वम सह पूजायाः कृते वस्तुनि संगृह्णाति, गमनात् पूर्वम जाने से पूर्व सह वह पूजायाः कृते पूजा के लिए वस्तुनि वस्तुएं संगृह्णाति इकट्ठा करता है। मंदिरम गत्वा मंदिर को जाकर के देवान देवताओं को पूजयति पूजता है। ततः उसके पश्चात गृहम आगत्य घर को आकर के भोजनम करोति भोजन करता है। कार्यालयस्य कार्यम शीघ्रम भवेत्, कार्यालय का कार्य शीघ्रम भवेत् शीघ्र हो, इति विचिन्त्य ऐसा सोच करके यथा समय कार्यालयम प्राप्नोति कार्यालय जाता है, यथा समय अर्थात समय पर। सह जनई वह लोगों के द्वारा आदरम प्राप्नोति आदर प्राप्त करता है। तो ये था इस पाठ का हिंदी अनुवाद और अभ्यास कार्य। यदि आपको इस पाठ से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। जय तु संस्कृतम।